हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू एलिमेंट्री एम्बेडेड इंजीनियरिंग। आज हम पार्ट 7 लेके आए हैं और इस पार्ट को शुरू करने से पहले हम एक बार पिछले पार्ट को रिवाइज़ कर लेते हैं। वो इसमें हमने रजिस्टर्स की वैल्यू कैसे रीड करते हैं आपको ये बताया था, और रजिस्टर्स के सीरीज़ और पैरेलल कनेक्शंस बताए थे। ये रजिस्टर्स के सीरीज़ में कनेक्शंस की वैल्यू को कैसे रीड करते हैं और पैरेलल में कैसे रीड करते हैं। तो सीरीज़ में सभी रजिस्टर्स की वैल्यू को, जितने भी लगे हैं सबकी वैल्यू को जोड़ देते हैं तो उससे फाइनल वैल्यू मिल जाती है। अगर पैरेलल में रजिस्टर लगे हैं और उनकी वैल्यू एक ही है तो उस वैल्यू को, जो उन तीनों रजिस्टर्स की वैल्यू है, एक इंडिपेंडेंटली जो वैल्यू है, उस वैल्यू को उतने जितने रेजिस्टेंस लगे हैं उनसे भाग दे देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। तो हमें उस पैरेलल रेजिस्टेंस से जो सर्किट में जो रेजिस्टेंस बन रहा है वो हमें वो वैल्यू मिल जाती है। और अगर दो रजिस्टर लगे हैं तो उसमें क्या होता है, जिसकी वैल्यू कम होती है उस रजिस्टर के आधे से लेकर और उस रजिस्टर की वैल्यू तक के बीच की कोई वैल्यू रेजिस्टेंस की उस सर्किट में होती है। ठीक है। अगर दोनों बराबर होते हैं तो क्या है, दोनों रेजिस्टेंस, अगर दो रेजिस्टेंस अगर दोनों बराबर हैं तो क्या होता है कि उस एक रेजिस्टेंस की वैल्यू के आधी हो जाती है फिर वो। ठीक है ना। तो जो वैल्यू होती है वहाँ पर वो क्या होती है, एक रेजिस्टेंस की वैल्यू के आधी होती है। अगर दोनों रेजिस्टेंस एक ही हैं तो एक ही वैल्यू के हैं तो सर्किट में जो रेजिस्टेंस बनता है वो उन एक रेजिस्टेंस की आधा बनता है। ठीक है ना। तो अगर एक रेजिस्टेंस बहुत बड़ा है, एक छोटा है और एक बहुत बड़ा वैल्यू है उससे, तो क्या होता है, जो छोटे वाला है उसकी वैल्यू के आसपास वैल्यू बनती है। ठीक है ना। अगर दो रेजिस्टेंस बराबर, दो रेजिस्टेंस हैं और उसमें एक बहुत बड़ा है और एक बहुत छोटा है, दोनों में बहुत डिफरेंस है, तो क्या होता है, जो छोटे वाले की जो मैक्सिमम वैल्यू है उसके आसपास की वैल्यू होगी। ठीक है। दोनों में अगर उनमें दोनों में ज़्यादा अंतर नहीं है, ठीक है, अगर उन दोनों की वैल्यू में ज़्यादा अंतर नहीं है तो क्या होगा, जो छोटा वाला रेजिस्टेंस है उसकी आधे के आसपास की वैल्यू होगी कोई। ठीक है। अगर दो रेजिस्टेंस लगे हैं और उन दोनों की वैल्यू में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बहुत ही क्लोज है वो, तो जो छोटा वाला रेजिस्टेंस होगा उसकी आधे से कुछ ज़्यादा उसके आसपास की वैल्यू होती है। ठीक है। इतना क्लियर हो गया था। ठीक है। फिर अब आगे बढ़ते हैं। तो मैंने वैसे आपको क्या बोला था, मैंने बोला था कि मैं एक नया तरीका आपको बताऊंगा कि ये जो वैल्यू इन रेजिस्टेंस की, दो रेजिस्टेंस लगे हैं उनकी वैल्यू को पढ़ने का एक नया तरीका आपको बताऊंगा कि कैसे आसानी से पता लगाया जा सकता है, जो आपको कोई भी नहीं बताता। तो आज तो मेरे को लगा कि आज उसको नहीं, उसके अलावा मुझे लगा पहले आपको कुछ एक दूसरी चीज़ बताई जाए, वो ये कि इन रेजिस्टेंस का यूज़ कैसे, फंक्शन क्या है, वो समझा दिया जाए आपको। वैल्यू पढ़ ली, सब कुछ कर लिया, मगर क्या है, इससे होता क्या है। तो जैसे 300 ओम का रेजिस्टेंस है और 10 के ओम का रेजिस्टेंस है और 100 के ओम्स का रजिस्टर है, 220 के का रजिस्टर है। ये देखें आप, ये फिगर में देख रहे हैं। और 560 के ओम्स का रजिस्टर है, 760 के ओम का रजिस्टर है, 1.2 एम ओम का, 15 मेगा ओम्स का और 20 मेगा ओम्स का रजिस्टेंस है। अब इनका क्या मतलब हुआ, ठीक है ना। तो इसमें क्या है कि जो 300 ओम्स का रजिस्टर है, 300 ओम का रजिस्टेंस जो है बहुत कम करंट रोकेगा सर, बजाय 10 के ओम के। 10 के ओम का ज़्यादा रोकेगा, 300 ओम का कम करंट रोकेगा, 10 के ओम का ज़्यादा रोकेगा। ऐसे ही 10 के ओम से 100 के ओम का जो रजिस्टर होगा वो
ज़्यादा करंट रोकेगा, 10 के ओम से ज़्यादा पास होगा और 100 के ओम से कम करंट पास होगा। ठीक है ना। तो अवरोध करते हैं, ये रोकते हैं, सर्किट में करंट को रोकने के लिए होता है। ठीक है। तो ऐसे ही जितने बड़े रेजिस्टेंस हैं वो छोटे वालों से ज़्यादा रोकेंगे। ठीक है ना। छोटा जिनकी वैल्यू है वो करंट को पास होने देंगे, ज़्यादा करंट जाएगा उनसे। उसकी जगह अगर बड़ा लगा देंगे तो करंट कम पास होगा। ठीक है। तो हमें रेजिस्टेंस देखना पड़ता है कि कहाँ पे कितना लगाना है, कंपोनेंट के हिसाब से। अगर ज़्यादा दे देंगे तो कंपोनेंट फूक जाएगा, ख़राब हो जाएगा ना। और इतना भी नहीं देते हम कि भाई हमें जितनी ज़रूरत है उतना ही यूज़ करना होता है, क्योंकि उससे बैटरी लगी है तो बैटरी जल्दी कंज्यूम हो जाएगी। अगर ज़्यादा वो करेंगे तो ज़्यादा यूज़ होगा उसका। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखता है। तो इसको मैं समझाने के लिए ना आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे पानी का नल होता है ना, ये देखो मैं आपको इसमें दिखाता हूँ फिगर। ये पानी के नल जब आप पूरा खोल देते हैं, ठीक है ना, जब पूरा लगभग पूरा नल खुला हुआ है तो ये देखिए इसके अंदर ये डार्ट जो लगा है ना, ये देखो, ये देखिए ऊपर है ना अभी, है ना। तो ये जब ऊपर है तो नल पूरा खुला है, तब पानी का फ्लो देखिए कितना है। पूरा फ्लो जो है अच्छा फ्लो आ रहा है ना। बहुत ही कम अवरोध है। जो नल के लगने से ही जो अवरोध होगा वही है, बाकी काफ़ी तेज़ पानी आ रहा है। तो ऐसे ही जब 300 ओम का, ये 300 ओम का रेजिस्टेंस लगा होगा सर्किट में, तो ज़्यादा करंट जो है पास हो जाएगा, थोड़ा रुकेगा, बहुत ही थोड़ा रुकेगा, और ज़्यादा तो पास हो जाएगा, है ना। ऐसे ही अगर अब हम नल को थोड़ा ऐड देते हैं, थोड़ा टाइट करते हैं, तो डार्ट जो है थोड़ा नीचे आ जाता है ना। तो ये जो डार्ट लगा हुआ है ये थोड़ा नीचे आ जाता है। तो इसके नीचे आने से क्या होता है, पानी का फ्लो रुकता है ना। तो उससे पानी कम आने लगता है। तो ऐसे ही सर्किट में भी अगर हम 300 ओम्स की जगह 10K का रेजिस्टेंस लगा देते हैं तो करंट का फ्लो जो है वो कम हो जाता है, करंट जो है कम सर्किट में जाता है। ठीक है। तो अब हम इससे और ज़्यादा नल को करते हैं, ठीक है, और कम कर देते हैं नल को। तो ऐसे में क्या हुआ, पानी और कम जाता है। तो 100K का, अब हम 10K की जगह अगर 100K का रेजिस्टेंस लगा दें सर्किट में, तो उससे क्या होगा, 10K से जो करंट जा रहा था उससे भी कम करंट जाने लगेगा सर्किट में। ठीक है। जैसे ये पानी है ना, जब हमने इसको घुमा के टाइट करके कम कर दिया, इसके डार्ट को नीचे की तरफ लिया है, तो वो अवरोध पैदा करने लग गया ना पानी में। तो उससे क्या हुआ, पानी की धार कम हो गई, है ना। ठीक है। तो ऐसे ही 100K से और कम हो जाएगी, और अगर उसको ऐड दें धार और कम हो जाएगी। तो ऐसी सर्किट में अगर 220K का लगा दें 100K की जगह, तो करंट भी बहुत कम जाने लगेगा उसमें। ठीक है। ऐसे ही देखो, और ये देखिए, और इसको ऐंठा, ठीक है ना, तो पानी की धार और पतली हो गई है। ठीक है। तो बस वही ये ऐंठने का ही काम है बस इनका। ठीक है ना। तो अब हम 220 की जगह 560 का लगा देते हैं, तो 220 से जो करंट जा रहा था उससे कम करंट जाने लगेगा। तो ये बस जैसे नल में कर रहे हैं ना, ऐंठ के कम होता जा रहा है, बस ऐसे ही ये रेजिस्टेंस का भी यही काम है। ये जो है अवरोध पैदा करते हैं। ठीक है। तो इसी तरह और ज़्यादा करते हैं तो बाहर अब बिल्कुल पतली हो गई, देखो आप, है ना, एकदम धागे के जैसे पानी निकल रहा है। तो यही हम 760K का लगा देंगे तो करंट जो है ऐसी जैसे धागे की तरह से धार निकल रही है ना पानी की, ऐसे ही करंट बहने लगेगा। 560 के मुकाबले 770 से करंट कैसे बहने लगेगा, धागे की तरह से, बिल्कुल धागे की तरह का करंट बहने लगेगा सर्किट में। ठीक है। तो और अब जब नल को हमने पूरा टाइट कर दिया, देखिए, ठीक है, नल पूरा टाइट कर देते हैं, तो नल को पूरे टाइट कर देने से क्या होता है कि पानी बिल्कुल बंद हो जाता है। देखिए ये बूंद की तरह टपक रहा है बस। अब जब इसमें बचा हुआ होगा नल में, इधर उधर से वो टपक टपक के नीचे जा रहा है ना। ऐसे ही जब हम 1.2 मेगा ओम्स का रेजिस्टेंस सर्किट में लगा देते हैं तो करंट जो है बिल्कुल कम जाने लगता है, बूंद बूंद की तरह से टपक टपक के जाने लगता है। ठीक है। तो ये रेजिस्टेंस का अब समझ में आ गया ना, होगा ना कि रेजिस्टेंस का क्या काम है।
रेजिस्टेंस जो है अवरोध पैदा करते हैं। तो जितनी बड़ी वैल्यू का रेजिस्टेंस होता है उतना ज़्यादा अवरोध पैदा करता है। जैसे नल में टाइट करते जाते हैं ना उसको, जितना ज़्यादा अवरोध बढ़ाते जाते हैं उतना ज़्यादा पानी कम होता रहता है। ठीक है ना। तो बस वो जैसे नल का हिसाब है वैसे ये रेजिस्टेंस का हिसाब है, ये यही काम करते हैं। तो रेजिस्टेंस के काम अब आपको समझ में आ गया होगा कि रेजिस्टेंस क्या काम करते हैं। ये करंट के प्रवाह को सर्किट में रोकते हैं। तो जितनी बड़ी वैल्यू का रेजिस्टेंस होगा उतना करंट का प्रवाह कम हो जाएगा। ठीक है। 300 ओम का जो रजिस्टर है वो ज़्यादा करंट भेजेगा बजाय 560 के 560 के का तो बहुत कम भेजेगा 360 ओम के हिसाब से। 360 ओम बहुत कम अवरोध है और 560 बहुत ज़्यादा अवरोध है। ठीक है। तो ये अब आपको समझ आ गया होगा। तो रेजिस्टेंस क्या करते हैं, अवरोध पैदा करते हैं, करंट को रोकते हैं। ठीक है। आज के लिए इतना ही। फिर अगले इसमें अब आपको ये जो अवरोध की वजह से क्या होता है, अगले इसमें हम अगले जो पार्ट होगा हमारा उसमें हम इस चीज़ को लेंगे कि जो अवरोध पैदा करते हैं, जितने भी कंपोनेंट लगे होते हैं ना उनसे कुछ ना कुछ अवरोध तो पैदा होता ही होता है। ठीक है। वो करंट को रोकते तो हैं कुछ ना कुछ। तो उस रोकने से क्या होता है वो अगले पार्ट में उसको भी लेते हैं। फिर उसके बाद वो जो मैंने आपको कहा था ना कि एक स्पेशल तरीका है निकालने का, फिर वो अगले उसमें लेंगे। ठीक है। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।